आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण, बजट कल होगा पेश। देश भर में 7 मार्च को मनाया जाएगा जन औषधि दिवस। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी को दिया जाएगा स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान। और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज धूप का असर, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही आज दूसरे दिन 11 बजे शुरू होगी। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। विधानसभा में 1 मार्च यानी कल बजट पेश होगा। बजट सत्र 27 मार्च को समाप्त होगा। बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री पटेल ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के अमृत काल में स्वर्णिम और आत्मनिर्भर भारत बनाने की यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा कर रहा है। राज्यपाल ने बताया कि प्रवासी भारतीय, खेलो इंडिया, वैश्विक निवेशक सम्मेलन और G20 जैसे आयोजनों से मध्य प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में उज्जवल हुई है। कूनो में 20 चीतों के पुनर्वास का उल्लेख करते हुए श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश को इसके जरिए विश्व के वन्य प्राणी इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का हिस्सा बनने का मौका मिला। राज्यपाल ने प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास, महाकाल लोक और ओमकारेश्वर में अद्वैत धाम का निर्माण और कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे तमाम प्रयासों का भी उल्लेख किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 मार्च से भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी और एक उच्चाधिकार प्राप्त व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी होगा। वे 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री 2 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। इटली की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान व्यापार गोलमेज वार्ता भी होगी, जिसकी सह अध्यक्षता उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजनी और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। भारत और इटली इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75 वर्ष मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी की यात्रा से भारत और इटली के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के और मजबूत और गहरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अमृत सरोवर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत सरोवरों का निर्माण बारिश से पहले कराने के लिए अभी से काम तेज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75-75 अमृत सरोवर बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग विभाग समन्वय से काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि और नागरिक भी सरोवर निर्माण में सहयोगी बने हैं। प्रदेश में 2657 अमृत सरोवर बन चुके हैं। इस वर्ष 5372 अमृत सरोवर निर्माण का लक्ष्य है। औषधि विभाग 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए 1 मार्च से 7 मार्च तक तमाम शहरों में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिनमें जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पर जोर दिया जाएगा। सेमिनार, बच्चों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और कई अन्य गतिविधियां देश भर के तमाम स्थानों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाती हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कल कहा कि इससे जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि योजना के लाभों और इसकी मुख्य विशेषताओं और उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा होगी। सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। 31 जनवरी 2023 तक ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़कर 9082 हो गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले के गढ़मऊ गांव की स्व सहायता समूह की सदस्य और जल सखी अनीता चौधरी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। श्रीमती चौधरी 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सम्मान के लिए चुने जाने पर अनीता चौधरी को शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी ने जल संरक्षण और उसके सदुपयोग का अप्रतिम संदेश देकर महिलाओं को जागरूक करने का अनुकरणीय काम किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेशवासियों से अनीता के प्रयासों में सहभागिता निभाने और जल रूपी जीवन को बचाने का प्राण प्रण से प्रयास करने की अपील की है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश भर में मौसम सामान्य बना हुआ है। कई हिस्सों में जहां दिन में धूप तेज होने लगी है, वहीं रात के समय तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में प्रदेश के सभी संभागों में विशेष बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश में सबसे कम तापमान कल रीवा, उमरिया में करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं कुछ हिस्सों में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया 2-0 से निर्णायक बढ़त हासिल कर चुकी है। 27,000 की दर्शक क्षमता वाले होलकर स्टेडियम के 99% टिकट बिक चुके हैं। दोनों ही देशों की टीम इंदौर पहुंचकर सतत अभ्यास कर रही है। पिछले 2 मैचों में भारत के स्पिनर्स का दबदबा कायम रहा है। टीम इंडिया यदि इस टेस्ट मैच को जीत लेती है तो वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार जगह बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री विजय शाह ने विकास यात्रा में घोषणा की कि खंडवा जिले के खांडवा क्षेत्र में कन्या प्राथमिक शाला सहित कुछ स्कूलों को सीएम राइज स्कूल में मर्ज किया जाएगा। धार में 2 और 3 मार्च को भोज समारोह आयोजित किया जाएगा। महाराजा भोज शासकीय महाविद्यालय में यह समारोह कालिदास संस्कृत अकादमी और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन के तत्वावधान में होगा। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज झाबुआ के रामा में विशेष परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। झाबुआ जिले में आज गौरव दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नर्मदापुरम जिले के नर्मदा महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं के जीवन को सार्थक बनाने में सहायक होगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण, बजट कल होगा पेश। देश भर में 7 मार्च को मनाया जाएगा जन औषधि दिवस। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी अनीता चौधरी को दिया जाएगा स्वच्छ स्वजल शक्ति सम्मान। और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज धूप का असर, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।